आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन से किया इनकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फिल्म आरआरआर और द कश्मीर फाइल्स बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दी 101 गारंटी। युवा, महिला और किसानों पर खास जोर। और प्रदेश भर में 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए चलाई जा रही है विशेष गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कानून के अंतर्गत समलैंगिक जोड़े को शादी करने की अनुमति देने के लिए कानून की धारा 4 को हटाने से भी इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति व्यक्त की कि कानून में संशोधन से अन्य कानूनों पर असर पड़ सकता है। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति रविन्द्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा शामिल थे। पीठ सर्वसम्मति से देश में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए अधिनियम में संशोधन नहीं करने का फैसला दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेच्युटी और उत्तराधिकारी सहित समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। फिल्म आरआरआर को संपूर्ण मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म और विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सृष्टि लखेरा के निर्देशन में बनी एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने चाहिए। इसमें चंद्रयान मिशनों की एक श्रृंखला, अगली पीढ़ी के लॉन्च यान का विकास, एक नए लॉन्च पैड का निर्माण और मानव केंद्रित प्रयोगशालाओं और संबंधित प्रौद्योगिकियों की स्थापना शामिल है। श्री मोदी ने आज भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की क्षमताओं पर भरोसा जताया और अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना है पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं रीवा के सुकुमार साहू का संदेश। श्रीकांत नामदेव, ग्राम पोस्ट बड़वारा, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से। चुनाव नहीं, मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें और मतदान की प्रतिशत को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में युवा, महिला और किसानों पर फोकस करते हुए प्रदेशवासियों को 101 गारंटी दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस का चुनाव में नारा रहेगा, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। कांग्रेस सरकार 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान और गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल की दर पर खरीदेगी। 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। नंदिनी योजना प्रारंभ होगी। 2 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ होगी। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1,200 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। मेरी बेटी योजना में 2,51,000 रुपए दिए जाएंगे। वचन पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे कांग्रेस का महाझूठ पत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल पहले भी 900 से ज्यादा वचन दिए थे, जिसमें से 9 भी पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि इस झूठ पर जनता भरोसा नहीं करने वाली, क्योंकि जनता जानती है भाजपा जो कहती है वो पूरा करती है। प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिससे 100% मतदान के लक्ष्य हासिल किए जा सके। सतना में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से मानव श्रृंखला के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग का लोगो बनाया गया। खंडवा जिला चिकित्सालय में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दादाजी नरसिंह महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगोली बनाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आगरमालवा जिले में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए उपलब्ध ईवीएम और वीवीपैट का प्रथम रैंडमाइजेशन कल किया गया। शहडोल जिले में कौआसरई में कुर्सी दौड़, रंगोली, गोहपारू में छात्राओं ने मतदान की पेंटिंग बनाकर और देवरी स्कूल के छात्रों ने बैंड बाजे के साथ रैली निकालकर अधिक से अधिक मतदान की अपील की। कटना में नाम निर्देशन से संबंधित विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। देवास में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। झाबुआ में मतदान दलों को मतदान केंद्रों पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। जबलपुर में नवरात्र के तीसरे दिन आज मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। शहर के प्रसिद्ध प्राचीन बड़ी खेरमाई मंदिर और चारखंबा स्थित बूढ़ी खेरमाई मंदिर में देर रात तक भक्तों का मेला लगा रहा। रीवा में चाकघाट पुलिस ने प्रयागराज से जवा ले जाई जा रही चुनाव सामग्री जब्त की है। शहडोल जिले के ब्यौहारी के गोदावल वन परिक्षेत्र में 40 जंगली हाथियों का एक झुंड पहुंच गया। वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर जमाए हुए है। छिंदवाड़ा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामकोना की कक्षा 12 की छात्रा आंचल ने पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन भोपाल द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है। कटनी में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी शुदा बदमाश और पुराने अपराधियों के घरों में पहुंचे और फ्लैग मार्च किया। और शिवपुरी जिले में कुल 298 लीटर मदिरा और 4500 लीटर लाहौन जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन से किया इनकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दी 101 गारंटी। युवा, महिला और किसानों पर खास जोर। और प्रदेश भर में 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए चलाई जा रही हैं विभिन्न गतिविधियां। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।